सूत जी सौनकाज 88,000 ऋषियों मुनियों से कह रहे, हे मुनियों, अब मैं आपको सत्यनारायण व्रत कथा महिमा का 5वां अध्याय सुना रहा हूँ। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे जो बड़े ही प्रजा पालक थे। क्या था कि नाम तुंगध्वज एक नरेशा, नाम तुंगध्वज एक नरेशा, प्रजा परायण रहत हमेशा, प्रजा परायण रहत हमेशा। राजा तुंगध्वज बड़े ही प्रजा पालक थे। एक बार राजा तुंगध्वज शिकार खेलने के लिए अपने राजमहल से निकल गए और क्या हुआ, सोचा कि शिकार खेले और जाकर के प्रजा का हाल चाल भी जानने क्या है। तो राजा प्रजा का हाल चाल जानने के लिए घर से बाहर निकल गया और फिर प्रजा का हाल चाल जाना, इसके बाद वो शिकार खेलने के लिए निकला। क्या हुआ देखिए कि प्रजा का हाल तो जानने के लिए प्रजा का हाल तो जानने के लिए निकला राजा अपना घर छोड़कर। प्रजा का हाल तो जानने के लिए निकला राजा अपना घर छोड़कर। और फिर मारा पशु को जंगल में जाकर, मारा पशु को जंगल में जाकर, आया फिर एक बरगद के वृक्ष पर। और राजा ने शिकार खेला काफी देर तक। इसके बाद वो जब शिकार खेलने से मुक्त हुआ तो रोज सोचा कि लाओ आराम करने। तो राजा तुंगध्वज एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करने लगे, आराम करने लगे। और जहां राजा तुंगध्वज बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उसी बरगद से कुछ दूर पर कुछ ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण देव जी की पूजा कर रहे थे। क्या था, उसने क्या लिखा कि देख पास में देखा उसने कुछ ग्वाल तो, पास में देखा उसने कुछ ग्वाल तो, कर रहे पूजा है श्री सत्यदेव की। और देखा उसने कुछ ग्वाल बाल पूजा करे। ग्वाल बालों ने देखा कि राजा आ गए हैं, तो ग्वाल बाल राजा के पास आए और कहा, महाराज हम लोग भगवान सत्यनारायण देव जी की पूजा करने जा रहे हैं, आप आइए और पूजन में शामिल हो जाइए। क्या किया है, हो कर बद विनती किया ग्वालों ने, हो के कर बद विनती किया ग्वालों ने, शामिल हो जाइए पूजा सत्यदेव की।
ग्वालों ने कहा महाराज चलिए पूजन में सब भेजे। राजा ने मना कर दिया, संकेत कर दिया कि ऐसे कह दिया कि जाइए हम नहीं आ सकते, हम नहीं जाएंगे। ग्वाल बाल चले गए और फिर क्या किया, ग्वाल बाल ने प्रेम से भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन किया। और जब कहते पूजन हो गया तो प्रसाद बांटा गया। सोचा महाराज पास में लेटे ला उनको भी दें। तो ग्वाल बाल राजा के पास भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन का प्रसाद लेकर के आए और राजा कहा महाराज ये भगवान सत्यनारायण देव जी के पूजन का प्रसाद है, इसे आप पा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। राजा ने संकेत किया कि रख दीजिए, ऐसे कहा रख दीजिए। ग्वाल बाल प्रसाद रख करके चले गए। अब राजा ने सोचा कि ये प्रसाद ग्वाल बाल दे गए हैं, हम इसको खाएं कि ना खाएं, क्योंकि कहाँ ग्वाल बाल और कहाँ मैं, दोनों का बड़ा अंतर है। अरे मैं तो ऊंची जात का हूँ, क्षत्रिय हूँ, और ये ग्वाल बाल अहिर जात के, अरे इनके हाथ का अगर हम खा लेंगे तो हम तो अपवित्र हो जाएंगे। राजा विचार करना। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि पूजन में, भगवान के पूजन में जाति पात का कोई नियम नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी लोगों को भगवान की पूजा करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि भगवान सबके हैं और भगवान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए पूजन में शामिल होकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए और इसका जो है सुफल जरूर मिलता है। लेकिन राजा क्या सोचने लगे कि ये ग्वाल बाल यहाँ प्रसाद रख गए हैं, हम खाएं कि न खाएं। राजा विचार करें, क्या विचार करें राजा कि बड़े बड़े गंदे हैं सब ग्वाले, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। बड़े गंदे हैं सब ग्वाले, मैं कैसे प्रसाद पाऊं, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। बड़े गंदे हैं सब ग्वाले, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। मैं कैसे प्रसाद पाऊं कि मैं कैसे प्रसाद पाऊं। बड़े गंदे हैं सब ग्वाले, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। अरे मैंने कुचैले कपड़े हैं पहने, मैंने कुचैले कपड़े हैं पहने, इनको देख गिनाऊं मैं कैसे प्रसाद पाऊं, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। बड़े गंदे हैं सब ग्वाले, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। और क्या दशा है कि और भी समस्या है कि लगी धूल है उनके तन में, लगी धूल है उनके तन में, नहीं पाऊं खड़ाऊं मैं कैसे प्रसाद पाऊं। बड़े गंदे हैं सब ग्वाले, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। अरे और क्या है, अरे मैं राजा हूँ ऊंचे कुल का, मैं राजा हूँ ऊंचे कुल का, खा पवित्र हो जाऊं कि खा पवित्र हो जाऊं, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। बड़े गंदे हैं सब ग्वाले, मैं कैसे प्रसाद पाऊं।
मांगे दे गए प्रसादया, बिन मांगे दे गए प्रसादया। इच्छा नहीं अब खाऊं, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। बड़े गंदे हैं सब ग्वाले, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। और कहें प्रतीत भक्त जो सच्चे, कहें प्रतीत भक्त जो सच्चे। उनको शीश झुकाऊं, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। बड़े गंदे हैं सब ग्वाले, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। मैं कैसे प्रसाद पाऊं कि मैं कैसे प्रसाद पाऊं। बड़े गंदे हैं सब ग्वाले, मैं कैसे प्रसाद पाऊं। राजा ने प्रसाद नहीं ग्रहण किया, छोड़ दिया। भगवान सत्यनारायण देव जी को राजा के ऊपर बड़ा गुस्सा आया। कहा राजा बड़ा घमंडी है, ग्वाल बाल कितने प्यार से इसे प्रसाद दे गए और उसने प्रसाद को ग्रहण तक नहीं किया, इसलिए इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या हुआ, तुरंत भगवान ने एक जो है मार की। क्या हुआ, राजा को तुरंत नुकसान होना शुरू हो गया। उनके कई पुत्र थे वो बीमार होने लगे और मरणासन स्थिति में पहुंच गए और राजा बड़ा परेशान, और उसके यहाँ बड़ा भारी नुकसान होने लगा। आक्रमण भी उसके राज्य पर होने लगे। राजा परेशान हुआ, कहा मामला क्या है। उसने पुरोहितों से कहा कि आप लोग ज्ञानी हैं, बताइए हम इस समय बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे ऊपर अचानक सब दुख आने लगे, हमारे पुत्र बीमार हो रहे हैं, मरणासन अवस्था में हो गए और कहीं मर न जाए, ये बड़ी चिंता है, और हमारे राज्य पर आक्रमण भी होने लगे हैं, क्या करें, बड़ा दिक्कत है, सब हमारे राज्य पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या करूँ, बहुत भारी लगता है, कोई मुसीबत आने वाली है। पुरोहितों ने विचार किया, ध्यान लगाया और पता लगा लिया कि ये राजा ने क्या किया। पुरोहित बड़े ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी से। उन्होंने कहा महाराज आपने किसी का अपमान तो नहीं किया। राजा ने कहा अपमान तो हो गया है। कहीं क्या। मैंने कहा कि अरे हमने ग्वाल बालों का थोड़ा अपमान कर दिया अनजाने में, क्योंकि मैंने उनका प्रसाद ग्रहण नहीं किया, इसलिए हो गया। राजा ने कहा पंडितों कि हे पंडितों कि कीन्ह जो मैं प्रसाद अपमाना, कीन्ह जो मैं प्रसाद अपमाना, ताते मिलत मोहि दुख नाना, ताते मिलत मोहि दुख नाना। कहा हमसे गलती भी हुई है, हमने ग्वाल बालों ने पूजन किया था भगवान सत्यनारायण देव का, मैंने पूजन का प्रसाद नहीं ग्रहण किया, उन्होंने दिया। पंडितों ने कहा कि यही तो आपसे बड़ी भारी गलती हुई, भगवान सत्यनारायण देव जी की बहुत बड़ी महिमा है, वो महान देवता हैं और आपने उनके पूजन का प्रसाद नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि ग्वाल बाल है ये नीची जात के। अरे तो कहा पंडितों ने, अरे आपको ये नहीं पता है भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म यदुवंश में हुआ और उससे यदुवंश जो है कितना महान हो गया है। तो जात पात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, कोई किसी जात का है, पूजन में अगर कुछ मिले तो उसको सम्मान के साथ आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। यही गलती की, आप जल्दी से ग्वाल वालों के पास जाइए और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगिए। तुरंत ग्वाल वालों के को पता लगा करके उनके घर गए और उनके चरण पकड़ करके उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। तब क्या हुआ,
तब गए भूप ग्वालों के ढिग, ग्वालों के चरण पकड़ करके। तब गए भूप ग्वालों के ढिग, ग्वालों के चरण पकड़ करके। बोले गलती मम माफ करो, क्या करूं बताओ दया करके। ग्वाल बाल ने कहा, उन्होंने कहा बताइए हम क्या करें, बहुत गलती हुई। ग्वाल बाल ने कहा सुनिए महाराज, करिए सतदेव का पूजन, वही सब कष्ट मिटाएंगे। करिए सतदेव का पूजन, वही सब कष्ट मिटाएंगे। जो काम गए हैं बिगड़ गए, जो काम गए हैं बिगड़ गए, वे भी अब सब बन जाएंगे। ग्वाल बालों की बात मान करके राजा तुंगध्वज अपने राजमहल आए और उन्होंने विधि विधान से भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन किया। और जब राजा तुंगध्वज ने भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन किया तो उसका क्या फल मिला। सत्यदेव का व्रत किया राजा ने तत्काल, कष्ट मिटाए प्रभु ने, सुखी हुआ गोपाल। और जब राजा ने भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया तो भगवान ने उनके सारे कष्ट दूर कर दिए और राजा पहले की तरह फिर से मगन हो गए। अब जिन जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन किया था उनको क्या फल मिला, उनका भविष्य कैसा हुआ, ये थोड़ा सुन लीजिए। कि पूर्व काल में जिसने जैसे, पूर्व काल में जिसने जैसे सत्यदेव का भजन किया, पूर्व काल में जिसने सत्यदेव का भजन किया, उनके अगले जन्मों का भी, उनके अगले जन्मों का भी कथा सुनो धन धरि ध्यान हिया। उनके अगले जन्मों का भी सुनो कथा, सुनो वृतांत अब ध्यान हिया। उनके अगले जन्मों की भी सुनो कथा, उनके अगले जन्मों की भी कथा सुनो धरि ध्यान हिया। सदानंद पंडित ने भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन किया था, उनको क्या फल मिला।
कि सदानंद संतोष के धामा, कि सदानंद संतोष के धामा। अगले जन्म में बने सुदामा, अगले जन्म में बने सुदामा। सदानंद जब दोबारा पैदा हुए मर करके तो सुदामा बने और भगवान से उनका फिर बड़ा प्यार हुआ। भले गरीबी रही लेकिन भगवान की गरीबी दूर कर दी तो सुदामा बने। और क्या हुआ, क्या किया उन्हें भगवान से? हरि से सच्चा नेह लगाई, पाप मिटे बैकुंठ सिधाई, पाप मिटे लकड़हारा ने पूजन किया था भगवान सत्यनारायण देव जी का। उसका क्या किया पूजन लकड़हारा, किया पूजन लकड़हारा, बना वहाँ भिल्लो का राजा। किया पूजन लकड़हारा, बना वहाँ भिल्लो का राजा। किया श्री राम की सेवा, सुनो जो उनका मुख राजा। और लकड़हारा में भिल्ल बना और उसने भी भगवान श्री राम की सेवा किया और उससे भी परम कल्याण की प्राप्ति। और जो उल्का मुख राजा थे जिन्होंने साधु बनिया को सत्यनारायण भगवान करने का उपाय बताया था, वो क्या हुए सुनिए। उल्का मुख राजा क्या बने? बने वे दशरथ कौशलपति, बने वे दशरथ कौशलपति, बने वे दशरथ कौशलपति। अंत वैकुंठ को पाया, उल्का मुख राजा अगले जन्म में दशरथ बन गए, भगवान राम के पिता बन गए। और साधु बनिया क्या हुआ? परम ज्ञान सती व्रत साधु बनिया भी, सती व्रत साधु बनिया भी, मोर ध्वज राज कहलाया। सती व्रत साधु बनिया भी, मोर ध्वज राज कहलाया। पुत्र को हीर कर, पुत्र को हीर कर, पुत्र को हीर आरे से। पुत्र को हीर आरे से, बड़ी भक्ति है दिखलाया। और साधु बनिया अगले जन्म में मोरध्वज नाम का राजा बना। और जो ग्वाले थे वो फिर से ग्वाले ही बन गए। ब्रज में उनका जन्म हुआ गोकुल में और ग्वाले बने और भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त किया। क्या हुआ कि ग्वाले बने फिर से ग्वाले प्रभु, ग्वाले बने
फिर से ग्वाले कन्हैया को पायो। ग्वाले बने फिर से ग्वाले कन्हैया को पायो। अरे कान्हा के संग खेलत कूदत, कान्हा के संग खेलत कूदत, अति आनंद मनायो कन्हैया को पायो। ग्वाले बने फिर से ग्वाले कन्हैया को पायो। और क्या किया? धन्य हुआ उन सबका जीवन, धन्य हुआ उन सबका जीवन। धन्य हुआ उन सबका जीवन, अति आनंद मनायो कन्हैया को पायो। ग्वाले बने फिर से ग्वाले कन्हैया को पायो। और फिर इस तरह से सत्यनारायण भगवान व्रत महिमा संपन्न हुई। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।